वकालत के पेशे में नैतिकता और शिष्टाचार का विशेष महत्व होता है। अक्सर यह धारणा बना ली जाती है कि केवल जूनियर्स ही इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि वास्तव में सीनियर अधिवक्ताओं की भी उतनी ही भूमिका होती है। वकालत के पेशे में सीनियर अधिवक्ताओं की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे नए और युवा अधिवक्ताओं को पेशे के नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार के बारे में सही मार्गदर्शन दें। उक्त बातें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंगा मुखोपाध्याय ने शनिवार को बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सिविल कोर्ट धनबाद में कही। इसके पूर्व न्यायमूर्ति रंगा मुखोपाध्याय स्व न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा की धर्मपत्नी उत्पला सिन्हा ने बार एसोसिएशन के नए भवन व एसबी सिन्हा द्वार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति स्व एसबी सिन्हा की धर्मपत्नी उत्पला सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय इंद्रजीत सिन्हा, धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय तौफीकुल हसन, लेबर जज प्रेमलता त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कुल 34 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम था, क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे भवन बनने का, और भवन अब प्राय बन करके तैयार है। उस भवन में एक द्वार है जो ऑनरेबल जस्टिस एसबी सिन्हा द्वार के नाम से है, जिसका उद्घाटन आज आप लोग के सम्मुख अपने चीफ गेस्ट ऑनरेबल रंगन मुखोपाध्याय साहब ने किया, इन प्रेजेंस ऑफ उत्पला सिन्हा, वाइफ ऑफ लेट एसबी सिन्हा, फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके साथ ही साथ हम लोगों का था क्या कि जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं हु हैव कंप्लीटेड देयर 50 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस और मोर, और दूसरे वो थे कि जो पेंडेमिक के समय में जो अधिवक्ता आ करके वॉलंटियर उन्होंने बार को जो है सो आकर के तो जो भी सहयोग किया उन्होंने, उनको हृदय से आभार ये प्रकट करने का एक मौका था, वही आज हम लोगों ने किया। और क्या कुछ अपेक्षाएं थी? अपेक्षा तो आदमी का कम नहीं होता है, लेकिन जो किया था उसका संतोषजनक एक परिणाम देखने को मिला। लोगों का प्यार दिखा, पूरा बार आज खड़ा था। इससे बड़ा हम लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है, और बेहतर से बेहतरीन की ओर कैसे जाएं ये अब सोच रहे हैं। धनबाद बार एसोसिएशन के लिए तो एक ऐतिहासिक दिन है आज। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन 117 साल का हो गया। 1908 में हुआ था इसका स्थापना, और इसके बाद से आज समझिए 2025 आ गया। इन वर्षों में
अधिवक्तागण का ही, क्योंकि अधिवक्तागण जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा समय से अपनी वकालत को दिया है, एसोसिएशन को दिया है, उनको सम्मानित करने उसी कड़ी में आज धनबाद बार एसोसिएशन के गेट जो था ऑनरेबल जस्टिस एसवी सिन्हा द्वार के नाम से बताया गया। और वो क्योंकि धनबाद बार एसोसिएशन के गौरव रहे हैं, अभी तक धनबाद बार एसोसिएशन से जो भी अधिवक्ता उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले पहले अधिवक्ता हुए और वो अभी तक वही हैं। तो हमारे धनबाद बार एसोसिएशन के गौरव हैं वो। और प्रेसिडेंट सर ने अपने एड्रेस में कहा भी था कि वो एसवी सिन्हा स्मृति द्वार का नामांकन करने का उसका जो फ्यूचर का जो हम लोग का विजन्स था, एक तो अपने मेंबर्स को सम्मान देना और दूसरा जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक जो उत्साह देना, एक प्रेरणा देने का काम करे। जब एसवी सिन्हा का नाम जब जानेगा तो नए हम लोग के पीढ़ी के जो लोग अधिवक्ता हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं वो। तो हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि धनबाद बार एसोसिएशन के जो भी नए लोग हैं, हमारे मित्र बंधु हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हाई कोर्ट तक जाएं, वकालत में अपना नाम रोशन करें। और उसी सुविधा देने की कड़ी में हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था कोरोना काल में, क्योंकि हमारे बार एसोसिएशन के पास कुछ फंड नहीं था। तो मैं सोसाइटी का जो लेजिस्लेचर हैं, अधिवक्तागण हैं, सोसाइटी के भी जो हैं वॉलंटियरली उन्होंने अपने अधिवक्ता कल्याण कोष एक हम लोगों ने बनाया था कोविड के समय में। उन्होंने अपना सहयोग दिया, उन्हें भी सम्मानित करने का एक अवसर था। 50 सालों से जो अपना दी, मैंने कहा ना कि 50 वर्ष का एक साधारण पीरियड नहीं होता है। एक अधिवक्ता का लाइफ एवरीडे चैलेंज होता है, प्रत्येक दिन एक नया चैलेंज आता है। और उस चैलेंजेस को देखते हुए 50 सालों से अधिवक्ता बन करके टिके हुए रहना, तो कितने बड़े फाइटर, कितने बड़े योद्धा होंगे। मैंने अपने एड्रेस में कहा भी कि इन लोगों को देखने के बाद एक सीखने की आवश्यकता होती है कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे दिया। और मैं इसके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने नए साथियों को कि वो देखिए, क्योंकि कल आप भी सीनियर बनेंगे, आपकी पीढ़ी आपको सम्मानित करेगी, तो वो परंपरा जारी रहनी चाहिए। आज का कार्यक्रम से जो अधिवक्ता है, जो जूनियर हैं और होंगे, ये सब कार्यक्रम बीच बीच में चलते रहना चाहिए। तो कार्यक्रम बड़े अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत भावभूल है। हमारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में, इतने डिसिप्लिन। मैंने कहा था कि ये मेरी प्रोग्राम बार एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आपकी प्रोग्राम है, हर एक इंडिविजुअल अधिवक्ताओं की प्रोग्राम है ना। तो